नमस्कार। भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की ओर से मैं डॉक्टर उज्ज्वल आलोक हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य की समृद्धि में अनुवाद साहित्य की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने हिंदी के प्रसिद्ध अनुवादकों के बारे में जाना। अब हम हिंदी में जो प्रसिद्ध अनुदित साहित्य है, जो महत्वपूर्ण अनुदित साहित्य है, उस पर चर्चा करेंगे। भारतेंदु के समय में अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अनुवाद हुआ, जिस अनुवाद कर्म की शुरुआत हुई, उसका क्षितिज आज बहुत विस्तृत है। हिंदी में दुनिया की लगभग सभी आधुनिक भाषाओं के हिंदी अनुवाद के साथ साथ भारत की विविध भाषाओं के अनुवाद भी हमारे सामने आ रहे हैं। हिंदी में अनुदित बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें हिंदी साहित्य की कृति की तरह पढ़ा जा सकता है। इनमें कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास गोरा, रत्नाथ सरसार के उर्दू उपन्यास फसानाए आज़ाद का आज़ाद कथा नाम से जो अनुवाद हुआ है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा के उपन्यास उमराव जान अदा, ओडिया के आरंभिक उपन्यासकार फकीर मोहन सेनापति का उपन्यास 6 माह 8 गुण, जिसका हिंदी अनुवाद 6 बीघा जमीन है, प्रमुख है। उर्दू की लगभग सभी प्रमुख रचनाओं का आज हिंदी में सहज ही अनुवाद उपलब्ध है। बांग्ला और उर्दू के साथ ओडिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, मैथिली आदि कई भारतीय भाषाओं का जो क्लासिक लिटरेचर है वह भी हिंदी में पढ़ा जा सकता है। वह हमारे सामने अनुवाद के माध्यम से हिंदी में आ चुका है। विदेशी साहित्य में स्पेनिश भाषा के सर्वांतिस के डॉन क्विक्जोट, जिसे हम डॉन किखोत भी कहते हैं, मार्केज के एकांत के 100 वर्ष बेहद लोकप्रिय हैं। हिंदी पाठक इन रचनाओं की चर्चा हिंदी पाठ की तरह करते हैं। भारत और रूस के संबंध में शुरू से ही काफ़ी प्रगाढ़ता रही है। उनके संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रभाव के कारण रूसी भाषा के लगभग सभी पुराने और नए लेखकों की रचना का हिंदी में अनुदित साहित्य सहज ही उपलब्ध है। पुष्किन और गोर्की से लेकर वर्तमान समय के कई प्रसिद्ध रूसी लेखकों की रचना हिंदी अनुवाद के रूप में पढ़ी जा सकती है। अनुदित हिंदी साहित्य के कारण हिंदी साहित्य के शोधार्थी, विद्यार्थी, शिक्षकों और पाठकों को बहुत सुविधा होती है। भक्ति साहित्य, कथा साहित्य या अन्य किसी भी साहित्य का जो क्षेत्र है में काम करते हुए वे अखिल भारतीय परिदृश्य को समझ सकते हैं। अपने देश के साथ साथ बाहर के देशों के रीति रिवाज हैं, उसकी संस्कृतियां हैं, उसे भी समझने में हमें सुविधा मिलती है। हिंदी का पाठक मीरा पर बात करते हुए दक्षिणी भारत की अंडाल, जो कि तमिल लेखिका थी, कन्नड़ की अक्क महादेवी के साथ कश्मीर की लल देवी पे भी बात कर सकता है। यह सब अनुवाद के माध्यम से ही संभव है और ये अनुवाद वर्तमान समय में इसे बढ़ावा देने के लिए इन अनुवादों को कई प्रमुख संस्थाएं कार्यरत हैं। हालांकि अनुवाद के बिना भारत जैसे बहुभाषीय बहुसांस्कृतिक राष्ट्र की समग्र संस्कृति से परिचित होना कठिन है। भारतीय भाषा केंद्र मैसूर, नई दिल्ली स्थित प्रकाशन विभाग, नेशनल बुक ट्रस्ट और साहित्य अकादमी जैसी सरकारी और स्वायत्त संस्थाएं अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट ने भारत की कई भाषाओं के महत्वपूर्ण साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, भारतीय अनुवाद परिषद नई दिल्ली आदि संस्थाओं का अनुवाद क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न प्रकाशकों ने भी भारतीय और भारतीयेतर भाषाओं की बहुत सी रचनाओं का हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराने का काम किया है। इन प्रकाशकों में राजकमल प्रकाशन समूह नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, राजपाल एंड सन्स दिल्ली, किताब घर प्रकाशन नई दिल्ली, पेंगुइन बुक्स, चौखंबा प्रकाशन, मोतीलाल वाराणसी दास, हरियाणा हिंदी ग्रंथ अकादमी,
बिहार राष्ट्र भाषा परिषद आदि प्रमुख हैं। पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस का नाम रूसी साहित्य के क्षेत्र में जो हिंदी में अनुदित रूसी साहित्य है उसको उपलब्ध कराने के लिए लिया जा सकता है। ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन ने वैचारिक अनुवाद का महत्वपूर्ण काम किया है। उसे प्रकाशित करने का महत्वपूर्ण काम या उसका श्रेय उसे दिया जा सकता है। यहाँ से प्रकाशित अनुदित सामाजिक विज्ञान की किताबों ने विचार की बृहद यात्रा में अहम भूमिका निभाई है। ग्रंथ शिल्पी द्वारा प्रस्तुत इन वैचारिक अनुवादों से हिंदी प्रदेश समृद्ध हुआ है। इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य की समृद्धि में अनुवाद की लंबी परंपरा बनी हुई है। अनुवाद द्वारा हिंदी के पाठक न सिर्फ हिंदी साहित्य से परिचित हो रहे हैं बल्कि बाहर के विदेशी वैचारिक लेखन से भी परिचित हो रहे हैं। एक शैक्षिक शाखा के रूप में अनुवाद अध्ययन की भी महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं और प्रौद्योगिकी उन्नयन के कारण दुनिया भर के शैक्षणिक वातावरण में बेशुमार तरक्की हुई है। शैक्षिक क्षेत्र में विशेषज्ञता, संपन्नता, ज्ञानात्मक शाखाओं की यथेष्ट बढ़ोतरी हुई है। दुनिया भर के इस उत्थान और उपलब्धियों से परिचित होने के लिए अनुवाद एक बड़ा माध्यम बना हुआ है। भाषाई सक्षमता के अभाव में इस वैश्विक ज्ञान संपदा से अपनापन स्थापित कर पाना असंभव है। साहित्यिक समालोचना के क्षेत्र में सैद्धांतिक दृष्टिकोण को भी अंतरानुशासनात्मक सांस्कृतिक संवाद करना जरूरी है। विश्व साहित्य और तुलनात्मक साहित्य की अवधारणा साहित्य अनुशीलन में इसी तरह पैठ की गई कि छोटी छोटी टिप्पणियों तक में इसका सहारा लिया जाने लगा। समकालीन साहित्य चिंतन हेतु अनुवाद और अनुवाद अध्ययन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। थैंक्स।